हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं और आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से हो। तालबेहट नगर पंचायत चुनाव की बात करते हैं और तालबेहट नगर पंचायत चुनाव के सियासी घमासान की बात करते हैं और तालबेहट नगर पंचायत के सियासी घमासान का आज हम वो एनालिसिस करेंगे जिसको आज सुनने के लिए तालबेहट के नगरवासी भी आतुर हैं। हर कोई सुनना चाहता है। पूर्व विधायक पंडित श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी, जी हाँ, आपने ठीक सुना। हमारा पूरा विश्लेषण है सुदामा प्रसाद गोस्वामी पर और सुदामा प्रसाद गोस्वामी की देन। सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने तालबेहट में क्या किया और तालबेहट में कहीं ना कहीं राजनीति, क्या ललितपुर की राजनीतिक शुरुआत। एक समय में सुदामा प्रसाद गोस्वामी जो 4 बार विधायक रहे, सुदामा प्रसाद गोस्वामी, उनसे ललितपुर की राजनीति की इबारत तालबेहट में लिखी जाती थी। आज कहीं ना कहीं जब तालबेहट में नगर पंचायत चुनाव होता है, तालबेहट में नगर पंचायत जब भी चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशियों के पिटारे से सुदामा प्रसाद गोस्वामी बाहर निकलते हैं। आज हम एक प्रत्याशी की बात नहीं करेंगे, आज हम उन सभी प्रत्याशियों की बात करेंगे, विगत चुनाव की भी बात करेंगे, इससे पहले नगर पंचायत चुनाव की बात करेंगे। जब भी नगर पंचायत चुनाव आता है सुदामा प्रसाद गोस्वामी हर किसी की जुबान पर आ जाते हैं, हर किसी प्रत्याशी के जुबान पर आ जाते हैं। पर आज हम जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर आज आपको देखने की जरूरत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं आज वो तालबेहट के हर नगरवासी को जानने की जरूरत है। सुदामा प्रसाद गोस्वामी आज कहीं ना कहीं तालबेहट की वो पहचान है। आज उन्होंने जो तालबेहट को दिया है उसको तालबेहट कभी नहीं भुला सकता। जी हाँ, तालबेहट में ये जो मर्दन सिंह इंटर कॉलेज आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर है, शिक्षा का वो मंदिर है जो तालबेहट में सबसे पहला शिक्षा का मंदिर स्थापित हुआ था और उसको स्थापित करने वाले पंडित श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ही थे। और जिन्होंने ये सबसे बड़ा जो तालबेहट का काम है, जो तालबेहट में मर्दन सिंह इंटर कॉलेज है, ये सुदामा प्रसाद गोस्वामी की पसीना गिरा। इस पूरे विद्यालय को बनाने में सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने अपनी जमा पूंजी से लेकर अपना पसीना तक इस पर निछावर किया। जिस प्रकार से सुदामा प्रसाद गोस्वामी की जो राजनीति थी निस्वार्थ थी। आज हमने अशोक कुमार गोस्वामी से बात की, सुदामा प्रसाद गोस्वामी के बारे में बात की। हालांकि इनका हम पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कल दिखाएंगे, उनसे आज किसी वजह से पूरी बात नहीं हो पाई, उनसे पूरा विजन लगे और सुदामा प्रसाद गोस्वामी के बारे में जो भी और गहराई से चर्चा होगी वो हम इसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रसारित करेंगे। पर आज वीडियो दिखा रहे हैं, इस वीडियो को आप गौर से देखिए। ये सुदामा प्रसाद गोस्वामी की समाधि का है। एक तरफ सुदामा प्रसाद गोस्वामी की समाधि है, दूसरी तरफ अमर शहीद अनुराग रावत की समाधि। ये दोनों समाधि बगल बगल में है और जो पहली समाधि है ये सुदामा प्रसाद गोस्वामी की समाधि है, पूर्व विधायक हैं। और ये जो मर्दन सिंह इंटर कॉलेज जस्ट सामने है ये इन्हीं की ही देन है। जी हाँ, आज इस समाधि का एक बोर्ड देखिए। आज इस समाधि को हमारे दिखाने का केवल एक ही मतलब है, साल बाद हर प्रत्याशी के जुबान पर सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम आता है। किताब जब भी कोई अपने प्रवचन की शुरुआत करता है, जब भी कोई अपनी बात की शुरुआत करता है तो सबसे पहले कहता है कि तालबेहट की नगरी सुदामा प्रसाद गोस्वामी। जी हाँ, ये बात सही है। चुनाव के बाद सुदामा जी उस पिटारे में बंद हो जाते हैं कि इन प्रत्याशियों को ये सुध नहीं रहती कि हमने कभी सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम लिया था, चुनाव में उनके नाम का हमने इस्तेमाल किया था और उस नाम को वो भूल जाते हैं। और फिर 5 साल बाद जब नगर पंचायत चुनाव होता है, जो भी प्रत्याशी आते हैं उन्हें जब राजनीति का पाठ पढ़ाया जाता है तो उनमें सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि आप सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम लेना। अब 5 साल बाद फिर पिटारे से, उन प्रत्याशियों के पिटारे से सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम निकलता है और फिर चुनावी चर्चा होती है, उनमें सबसे आगे होते हैं सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम होना भी चाहिए। तालबेहट की पहचान आज सुदामा प्रसाद गोस्वामी की। पर आज हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, आज जो हमारी खबर दिखाने का मतलब है कि 5 साल
जिस तरह से चुनाव के बाद 5 साल के लिए फिर सुदामा प्रसाद गोस्वामी गुम हो जाते हैं, फिर गुमनाम हो जाते हैं, फिर इन नाम लेने वाले तालबेहट के गिने चुने लोग ही रह जाते हैं। बात नहीं कर रहे, आज हम सबकी बात कर रहे हैं। आज तालबेहट की नगर पंचायत सीट पर 3 प्रत्याशी हैं। अगर हम तीनों की बात करें तो तीनों अपनी बात की शुरुआत सुदामा प्रसाद गोस्वामी से करते हैं। पंचायत चुनाव की बात करें तो उसमें भी अगर हम चुनाव की जो इबारत लिखी गई थी, पटकथा लिखी गई थी, उसमें भी सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम से शुरू हुई थी। और फिर 5 साल के लिए सुदामा प्रसाद गोस्वामी उस पिटारे में बंद हो गए कि 5 साल तक उनका नाम लेने वाले फिर नगर के केवल चुनिंदा लोग ही बचे। सबसे बड़ी आज हमारा जो कहने का मतलब है, आज हमारा मकसद है कि आज जो चुनाव में सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, सुदामा प्रसाद गोस्वामी को आगे रखा जाता है और उनकी छवि का जो इस्तेमाल किया जाता है, क्या 5 साल तक उनका नाम लेने का उन लोगों को अधिकार नहीं, और तक ही उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए है। या सबसे बड़ा अफसोस हमें तब होता है कि ये जो राजनेता है सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम का इस्तेमाल करके पद को आसीन हो जाते हैं, पद को इस्तेमाल कर पद पर आसीन भी हो जाते हैं, सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम भी इस्तेमाल करके और उनको कैश भी कर लेते हैं। पर 5 साल तक क्यों ये सुदामा प्रसाद गोस्वामी को याद नहीं रखते। आज तालबेहट नगर में अगर हम बात करें तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम की कोई भी एक जगह हो, कोई भी चौराहा हो, कोई भी जगह का नाम सुदामा प्रसाद गोस्वामी रखा हो या किसी ने इस बात की पहल की हो। ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम को लेकर। तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, फिर उस नाम को छोड़ देते हैं 5 साल के लिए, फिर 5 साल बाद फिर सुदामा गोस्वामी का नाम आ जाता है और उसका इस्तेमाल करते हैं। आज हमारा कहने का मतलब है, जब आप सुदामा प्रसाद गोस्वामी जैसे पवित्र नाम का इस्तेमाल करते हैं तो आज तालबेहट के उन राजनेताओं से लेकर आज तालबेहट के उन नागरिकों को आज ये जानने की जरूरत है कि आपने सुदामा प्रसाद गोस्वामी के लिए क्या किया। फिलहाल तालबेहट में आज हम बताएं मर्दन सिंह इंटर कॉलेज है, पर इसके बाद भी सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम कहीं भी ऐसी जगह जीवंत नहीं है कि जहां कहा जा सके कि तालबेहट की ये नगरी सुदामा प्रसाद गोस्वामी की नगरी है। ये तो कहने को तो है, तालबेहट का कोई भी कहता है कि ये नगरी तालबेहट की सुदामा प्रसाद गोस्वामी की है। पूरा मैं एनालिसिस इसलिए बता रहे हैं कि तालबेहट में कोई भी ऐसी जगह, कोई भी चौराहा, कोई भी ऐसा स्थान ऐसा नहीं है जिसमें सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम अंकित हो। और हमारा खबर दिखाने का आज केवल मकसद यही है कि चुनाव में भले आप सुदामा प्रसाद गोस्वामी का इस्तेमाल करें, पर यह भी बात सही है कि सुदामा प्रसाद गोस्वामी की समाधि स्थल पर माथा टेकने कितने आदमी गए, सुदामा प्रसाद गोस्वामी से आशीर्वाद लेने कितने आदमी पहुंचे, इनमें से कितने प्रत्याशी पहुंचे, एक बड़ी बात है। आप सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम ले सकते हैं, खूब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिस सीढ़ी से आप ऊपर चढ़े हैं, ऐसा नहीं है जब आपका काम निकल जाए तो उस सीढ़ी को कबाड़ में रख दिया जाए। तो ऐसे ही सुदामा प्रसाद गोस्वामी का जो नाम है इतना पवित्र है कि आज तालबेहट की पहचान भी सुदामा प्रसाद गोस्वामी से है। और हमारी खबर दिखाने का मकसद है कि जो भी प्रत्याशी नगर पंचायत बतौर अध्यक्ष बने, हम ये नहीं कहते कौन बनेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा, ये तो तालबेहट की जनता तय करेगी। पर जो भी इस नगर पंचायत का अगला अध्यक्ष होगा उसको एक नैतिक जिम्मेदारी होगी कि सुदामा प्रसाद गोस्वामी एक जनता भी उससे पूछेगी, जनता को भी पूछने का पूरा अधिकार है तालबेहट की जनता को कि सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम से आज तालबेहट में कोई भी ऐसी पहचान नहीं है जहां हम कह सकते हैं कि सुदामा प्रसाद गोस्वामी है। बस चुनावी समय में जरूर जादुई पिटारों से ये सुदामा प्रसाद गोस्वामी को निकाल लेते हैं और चुनाव के बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर सुदामा प्रसाद गोस्वामी गुमनाम हो जाते हैं, उनका नाम भी गुमनाम हो जाता है, फिर उनका नाम लेने वाले फिर हम बता चुके हैं जिन्हें चुनाव भी बच रहते हैं।
फिर आपको पूरा एनालिसिस बताया और सुदामा प्रसाद गोस्वामी की इतना बड़ा नाम है कि आज उनका नाम लेने से कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है और हम भी पवित्र होते हैं जितने बार सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम लेते हैं। सुदामा प्रसाद गोस्वामी बहुत शख्सियत है और कहीं ना कहीं चुनावी समर में भी प्रत्याशी इनका नाम लेकर और चुनावी समर को पार भी कर जाते हैं। पर इसके बाद सुदामा प्रसाद गोस्वामी को जीवंत रखने की, पाँव को याद रखने की जरूरत है। जी हाँ, हमारा खबर दिखाने का मकसद यही है कि आज तालबेहट में कोई भी चौराहा, कोई भी तिराहा, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां सुदामा प्रसाद गोस्वामी जीवंत रहे और जो भी नगर पंचायत अध्यक्ष बने उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनेगी कि सुदामा प्रसाद गोस्वामी को वो मुकाम दिया जाए, क्योंकि हर चुनाव कहीं ना कहीं सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम को रखकर लड़ा जाता है। फिलहाल देखते हैं सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम का इस्तेमाल किस हद तक होता है इस चुनाव में, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और इस पर और सुदामा प्रसाद गोस्वामी के नाम को लेकर आगे भी बढ़ेंगे। और इसके बाद कितना याद रखते हैं और इन्हें याद भी नहीं रखते तो हजारिया टाइम्स उन्हें याद दिलाएगा कि आपने सुदामा प्रसाद गोस्वामी का नाम लिया था और इस नाम की वजह से आपको कितना फायदा हुआ। और अब आप तालबेहट में सुदामा प्रसाद गोस्वामी को कौन से मुकाम देंगे, कौन से मुकाम तक जीवंत रखेंगे, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी रहेगी। फिलहाल तालबेहट का सियासी समीकरण घमासान पूरे चरम पर है। एक बार आप ताजा अपडेट बता दें कि पुनीत सिंह परिहार भाजपा से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में भारी जनसंपर्क किया जा रहा है और लोग उमड़ रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरह से पुनीत सिंह परिहार के पक्ष में लोग आगे आ रहे हैं और भारी संख्या में उनके जनसैलाब में लोग मौजूद रहते हैं और लोग बीच जा रहे हैं और विगत 8 वर्षों के सामाजिक कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं और काफी संख्या में लोग उनसे जुड़ रहे हैं। जनमत उनके साथ जुड़ रहा है, भाजपा की नीतियों से प्रभावित भी हो रहा है। अब हम निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार की बात करते हैं, वह युवा और कहीं ना कहीं वह लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग भी उन्हें पसंद कर रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद दे रहे हैं। उनका भी बहुत बड़ा विजन है। हमने आपको कल अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दिखाया था, आप भी यूट्यूब पर जाकर अवधेश कुमार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख सकते हैं, उनके विजन को देख सकते हैं। उनका विजन है तालबेहट में एक आदर्श नगर पंचायत, तो वही तालबेहट में उद्योग स्थापित करना और फिर ऐसे तालबेहट को बेहतर बनाना उनका विजन है, उनका लक्ष्य है। फिर चक्रेश जैन, वही हम निर्दलीय प्रत्याशी चक्रेश जैन की बात करते हुए भी लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद दे रहे हैं, लोगों को अपना विजन बता रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि अगर हम नगर पंचायत अध्यक्ष बने तो हम तालबेहट को बेहतर बनाएंगे और बेहतर सुविधाओं से लैस करेंगे। फिलहाल यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तालबेहट के पूरे सियासी समीकरणों के साथ। तालबेहट की ये नगर पंचायत सीट है, बड़ी जादुई है और यहाँ का चक्र बड़ी तेजी से घूमता है और रोज समीकरण बदलते हैं, बनते हैं। और आज कल की तारीख की बात करें तो 27 अप्रैल है और कल क्या समीकरण होंगे। आज के समीकरण तो जो थे हमने आपको बताए हैं, पर कल के समीकरण क्या होंगे, इस सभी तालबेहट की नगर पंचायत सीट कितना घूमती है, आखिर मतदान के दिवस तक घूमेगी, इस बात का आप अंदाजा लगाइए। और जब तक 4 मई को प्रत्याशियों का भविष्य मतदान पेटियों में बंद नहीं होता, तब तक सियासी समीकरण चलते रहेंगे, बदलते रहेंगे। हम आपको अपडेट्स हम आपको पल पल के अपडेट से कराएंगे रूबरू। कहीं मत जाइएगा, यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं नए समीकरणों के साथ। अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।